गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। आज हम करेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्म, यानी कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाया कैसे जाता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है सेंटेंस की इसके अंदर। द फ्यूचर प्रोग्रेसिव हैज़ द फॉर्म शैल, विल, बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टुमारो, यानी कि मैं इस काम को कल कर रहा हूँगा। ही विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जा रहा होगा। यानी कि इसे हम फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे। टुमारो जो वर्ड है ये हमारे फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी मेक ए नेगेटिव सेंटेंस are found in a future progressive tense. We just simply put note between shall and will के बाद हम नोट को इनफिक्स कर देंगे। इसका सेंटेंस देखो ये है, आई शैल नॉट बी डूइंग दिस वर्क टुमारो, यानी कि मैं इस काम को कल नहीं कर रहा हूँगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली नहीं जा रहा होगा, ठीक है। इसमें लास्ट में हिंदी में सेंस यह बनती रहा होगा, रही होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ कैन वी मेक एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इन अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर फाउंड बाय प्लेसिंग शैल, विल बिफोर दिस सब्जेक्ट। हम शैल विल को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम बी का यूज करेंगे और फिर हम वर्ब की फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे। शैल आई बी डूइंग दिस वर्क टुमारो, क्या मैं इस काम को कल कर रहा होऊंगा। विल ही नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा होगा कल, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी मेक ए, ये जो फोर्थ टाइप का सेंटेंस है इसमें दोनों सेंस होते हैं, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। इंटरोगेटिव वाला तो आपको सिंपली वही रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आना, विल सेल को, और फिर सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर लेके आना है हमने नोट, और फिर लगाना है हमने बी वर्ब, और उसके बाद बी जो हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हम करेंगे आईएनजी फॉर्म वर्ब की। जैसे आई सेल आई नोट बी, सेल आई नोट बी डूइंग दिस वर्क। ये आई इसमें रॉन्ग लगा रखा हुआ इन्होंने, तो ये आई है ना, ये नहीं है इसके अंदर, इसको कर देना सेल। इसमें कहेगा सेल आई नोट बी डूइंग दिस वर्क टुमारो, क्या मैं यह काम कल नहीं कर रहा होऊंगा। विल ही नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसकी फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, यूजेस इसके अंदर इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे बनाएंगे। द फ्यूचर परफेक्ट हैज़ द फॉर्म शैल, विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसमें यही होगा, हम हैव का यूज करेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का शैल विल के साथ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है वो कैसे बनाया जाएगा। वी शैल हैव रीच्ड देयर, हम वहाँ पे पहुँच चुके होंगे। ही विल हैव डन दिस वर्क, वह यह काम कर चुका होगा। हिंदी में इसकी सेंस यही बनते, चुका होगा, चुकी होगी। नेगेटिव सेंस बनाने के लिए द नेगेटिव सेंटेंसेस आर फाउंड बाय पुटिंग नोट बिटवीन शैल, विल एंड हैव। और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विल शैल के बीच में सिर्फ नोट को पुट कर देंगे, यानी कि लगा देंगे। वी शैल नोट हैव से पहले आएगा इसमें, वी शैल नोट हैव रीच्ड देयर, ही विल नॉट हैव डन दिस वर्क। इसमें नोट हम विल और विल शैल और हैव के बीच में फिक्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हाउ कैन वी मेक एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर मेकिंग एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इन ए फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी प्लेस शैल विल बिफोर दिस सब्जेक्ट। शैल वी हैव रीच्ड देयर, क्या हम वहाँ पहुँच चुके होंगे। विल ही हैव डन दिस वर्क, क्या वह इस काम को कर चुका होगा।
द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए भी सिंपली यही होगा हमारा, सेल विल को हम सब्जेक्ट से आगे ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद फिर हम नोट को इनफिक्स करेंगे और फिर हम हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सेल वी नोट हैव रीच्ड देयर, क्या हम वहाँ पे नहीं पहुँच चुके होंगे। विल ही नोट हैव डन दिस वर्क, क्या वह इस काम को नहीं कर चुका होगा। तो ये तो हो गई इसकी फॉर्मेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। लास्ट है हमारा यूजेज, नेक्स्ट है हमारा यूजेज ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कहाँ यूज करेंगे। इसके सिंपली दो ही यूजेज हैं। फर्स्ट है द फ्यूचर परफेक्ट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन टाइम इन ए फ्यूचर। यह है ऐसे टाइम का एक्सपेक्ट करना जिसकी एक्सपेक्टेशन यह की जाती है कि वो किसी सर्टेन फ्यूचर टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे दे विल हैव रीच द स्टेशन इन हाफ एन आवर, यानी कि वो स्टेशन पे आधे घंटे में पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पे सेंस यही आ रही है हमारी कि एक्सपेक्ट करना कि टाइम कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में, ये है ना, आधे घंटे तक वो वहाँ पर पहुंच चुके होंगे। ही विल हैव फिनिश हिज होमवर्क बाय दिस टाइम, वह अब तक अपना काम खत्म कर चुका होगा। ठीक है। नेक्स्ट यूजेज है द फ्यूचर परफेक्ट इज यूज टू एक्सप्रेस स्पीकर्स बिलीव दैट समथिंग हैज़ टेकन प्लेस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं, स्पीकर का बिलीफ है कि वह कुछ काम हो चुका होगा। जैसे ही विल हैव नो द सरमाज, ही विल हैव नोन द सरमाज, उसको सरमाज के बारे में पता होगा। सी विल हैव रीड द टेम्पेस्ट, वह द टेम्पेस्ट नाम की जो प्ले है उसको पढ़ चुकी होगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी कि फ्यूचर टेंस का प्रोग्रेसिव यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, विल शैल हैव प्लस बीन, विल शैल हैव प्लस बीन, फिर वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म यूज, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। शी विल हैव बीन कुकिंग नाउ, वह अब खाना बना रही होगी। आई शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, मैं अपना काम की तैयारी कर रहा होऊंगा, मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ये हो गया हमारे सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है द नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय पुटिंग नोट। जब हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम नोट को इनफिक्स कर देंगे विल शैल हैव के बीच में। शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग नाउ, वह अब खाना नहीं बना रही होगी। आई शैल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, मैं अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा होगा। द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग shall will before the subject. Now question is that how can we make an interrogative? Simply so जैसे कि हमने अब तक किया है, इसमें क्या करेंगे, हम will shall को आगे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर have been, फिर verb की फॉर्म। shall I have been preparing for my examination, will she have been cooking now। ठीक है। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे इंटरोगेटिव। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव, द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि कोई भी हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल शैल को आगे, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव से पहले। रिमेंबर इट, हैव से पहले हमने नोट यूज करना है, न कि हैव बीन के बीच में। ठीक है। विल सी नोट हैव बीन कुकिंग नाउ, शैल आई नोट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन। ठीक है। तो ये होगा हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस के यूजेज क्या होगा। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एक्सप्रेसेस एन एक्शन एज बीइंग इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी ऐसे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि प्रोग्रेस में रहेगा पीरियड ऑफ टाइम में, दैट विल एंड अप एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर के कुछ पॉइंट पे जाके वो ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। बाई नेक्स्ट जून
आई शैल हैव बीन कंप्लीटिंग माई स्टडी, अगली जून तक मैं अपनी स्टडी पूरी कर चुका होऊंगा। तो ऐसे हम इसका यूज़ करेंगे, यानी कि सर्टेन फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे। कल इसकी एक्सरसाइज डाली जाएगी आपको, और वो आपने सोल्व करनी है।